अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं npm के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैकएंड के अंदर यानी Node.js के अंदर। npm की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर, यानी ये नोड के पैकेजेस का मैनेजर है। अब npm वैसे तो दो चीज़ें हैं। जैसे npm की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर फॉर Node.js। सबसे पहला काम जो हमारे npm का होता है वो होता है दैट इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस। इवन दो एक लाइब्रेरी नहीं होती, बट इसको हम इमेजिन कर सकते हैं एज अ लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस। अब ये पैकेज क्या होता है, क्योंकि हम पैकेज मैनेजर की बात कर रहे हैं तो पहले जान लेते हैं पैकेज क्या होता है। पैकेज किसी और का लिखा हुआ ऐसा कोड होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज इंटरनेट पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग डेवलप किया, जैसे आपने कुछ APIs को यूज़ करके या कुछ फंक्शन खुद का बना के कुछ इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम डेवलप किया, कुछ और डेवलप किया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक पैकेज बना सकते हैं। पैकेज यानी उसको एक तरीके से गिफ्ट रैप कर सकते हैं बाकी लोगों के यूजेज के लिए। तो अगर आपने कुछ यूजफुल बनाया तो उसे बाकी लोग भी यूज़ कर पाएंगे। अब उसे बाकी लोग यूज़ कैसे करें, उसको यूज़ करवाने का तरीका होता है हमारा नोड पैकेज मैनेजर। जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस की ही हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो npm बेसिकली हमारी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे यूजफुल पैकेजेस होते हैं। जब हम Express.js की बात करते हैं, अभी हम बैकएंड के अंदर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि Express.js क्या होता है, और एक्सप्रेस को यूज़ करके ही हम अपना बैकएंड करते हैं, हम अपना सर्वर साइड का कोड लिखते हैं। और या फिर अगर हमने React.js सुना होगा जो हमारा फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है, तो React.js को भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो Express.js और ये जो React.js जैसी चीज़ें होती हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे पैकेजेस ही होते हैं नोड के अंदर जो अवेलेबल होते हैं। यानी React.js एक्चुअल कोड है जो किसी और ने लिखा है, पर उसे बहुत सारे डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड यूज़ कर रहे हैं। Express.js कोई कोड है जो किसी डेवलपर ने लिखा है, बहुत सारे डेवलपर्स ने मिलकर लिखा है, और उसे दूसरे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये पैकेजेस ही हैं जिनको हम बाद में यूज़ करते हैं। तो npm के अंदर सिर्फ एक्सप्रेस या रिएक्ट नहीं, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इसका और क्या फंक्शन है, दूसरा हमारा npm एक कमांड लाइन टूल है। यानी ये हमारा ऐसा तरीका है जिससे हम कमांड लाइन के थ्रू अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पैकेज का हमें कौन सा वर्जन चाहिए। अगर हम React.js के साथ काम कर रहे हैं तो React.js के कौन से वर्जन के साथ हम काम करना चाहते हैं, किस वर्जन को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। बेसिकली उस पैकेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट चेंज करने के लिए हम अपने इस कमांड लाइन टूल को यूज़ करेंगे। तो npm वो लाइब्रेरी है जहाँ से हमारे पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारा कमांड लाइन टूल है जिसके थ्रू हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम npm की बात करते हैं तो ये नोड पैकेज मैनेजर है जिसके दो मेन काम हैं, उन पैकेजेस को स्टोर करवाना, उसकी एक लाइब्रेरी सी बना के रखना, और दूसरा कमांड लाइन टूल के थ्रू उन पैकेजेस को दूसरे डेवलपर्स को एक्सेस कराना, उन टूल्स को इंस्टॉल कराना, उन टूल्स के वर्जन्स को सेट करवाना, उन बाकी चीज़ें करना। अब इसके अलावा जो हमारा npm होता है ये प्री इंस्टॉल्ड आता है नोड के साथ, इसे हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने नोड इंस्टॉल किया है तो npm हमारे पास होगा ही होगा। इसको वेरीफाई कैसे करें, वेरीफाई करने के लिए सिंपली हम अपनी npm कमांड को रन कर सकते हैं, और जैसे ही हम npm लिखेंगे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर तो वहाँ पर हमें इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर npm के वर्जन हमें दिखाई दे रहे हैं और यूज़फुल कमांड दिखाई दे रही है। जैसे npm को यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं npm इस तरीके से, एंड बाद में अपनी किसी कमांड का नाम। और कौन कौन सी कमांड्स होती है npm के अंदर, हमारे पास इंस्टॉल कमांड होती है, हमारे पास टेस्ट कमांड होती है, हमारे पास रन कमांड होती है, हमारे पास हेल्प कमांड होती है, एंड इसके अलावा भी ये सारी की सारी कमांड्स हैं जो npm के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इनमें से हम सारी की सारी यूज़फुल कमांड्स को यूज़ करके देखेंगे।